अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हमारा 7th डे है 30 डेज चैलेंज का। मामा अल्हम्दुलिल्लाह कंसिस्टेंट रही है फॉर 6 डेज। आज 7वां दिन है, तो मामा ने कहा कि आज कुछ डिफरेंट करते हैं। तो मैंने कहा डिफरेंट में तो हमारे पास फिर डिफरेंट भी करते हैं और हल्का भी करते हैं और डिफरेंट भी करते हैं, बिकॉज आज हमारे पास वीकेंड है ना, वीकेंड भी है, कल छुट्टी है, सैटरडे है। मामा को लेके जाना है इंशाल्लाह। अभी तो आप लोगों से क्योंकि कमिटमेंट की हुई थी, प्रॉमिस किया हुआ था, सो एक्सरसाइजेस तो बतानी पड़ेंगी आप लोगों को। सो बेसिक एक्सरसाइजेस हैं, आप लोग इसको योगा कंसिडर कर सकते हो। इसमें मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा ये 6 एक्सरसाइजेस योगा की जो आप में से हर बंदा कर सकता है, और ये काफ़ी अच्छा है बॉडी की अलाइनमेंट के लिए योगा, बैलेंस के लिए योगा, आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए योगा, आपके मेंटल पीस के लिए, और योगा आपके ओवरऑल डेली एक्टिविटी लेवल को अच्छे तरीके से रोज़मर्रा काम करने को सही खुश असलूबी से अदा करने के लिए योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे जो पहली एक्सरसाइज है योगा की वो है कोबरा स्ट्रेच। कोबरा स्ट्रेच मैं आपको करके बताता हूँ, मामा को भी करके बताता हूँ। इसमें होता ये है कि आपने आज सारी आपने करनी है, मैंने सिर्फ सीखना है। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसे आप भी होगा। करेंगी। आज मेरा रेस्ट डे है ना। इस तरह आप उल्टे लेट जाओगे, एल्बोज यहाँ पे ऐसे रख लोगे और सामने से दीवार या हो सके तो स्ट्रेच आउट करके छत को देखना है। ये इसमें 30 सेकंड्स तक आप होल्ड करें, और अगर आप लोगों से हो सकता है तो आप लोग ये हाथों को सीधा, यूजुअली ये होता यहाँ से है, लेकिन क्योंकि मेरी फैन फॉलोइंग जितनी भी है, जो नीश हमारी है, वो सारे वो लोग हैं जो इनएक्टिव हैं, बुजुर्ग हैं, तो आप लोग यहाँ पे हाथ रख के ऐसे हाथों को सीधा करके ये स्ट्रेच भी कर सकते हो। अच्छा, अगर कोई इस तरह से नहीं उठा सकता है हाथों वो को, फिर एल्बोज रख के करें। एल्बो भी अगर नहीं कर सके फिर नहीं, एल्बो रख के हर कोई कर सकता है। नहीं अब अम्मा ने अपने लिए खुद ही क्योंकि मेरे जब आके बताएं, आपने आप करके मैं आप उठे, मैं अपनी शुरू की बात नहीं, बता रही हूँ ना। शुरू की बात ना बताएं आप, नहीं, शुरू में मैं फिर आपको उसका भी बताता हूँ। आए जरा करके बताएं। कोबरा स्ट्रेच पहली एक्सरसाइज। हाँ जी, अल्लाह नजरे बद से बचाए। क्या मुश्किल है? नहीं, शुरू में मैं ऐसे भी नहीं करती थी क्योंकि मैं यहाँ पे दर्द होता था। आप ऐसे नहीं करती थी, फिर आपको हमने ऐसे करवाया, इसीलिए आप लोग ऐसे कर सकते हो। माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। ऊपर देख रही हैं, ये है कोबरा स्ट्रेच एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 2 चाइल्ड पोज। हाथ इधर ही रखेंगे, हिप्स को उठा के एड़ियों पे ले जाएंगे, हिप्स को उठा के एड़ियों पे ले जाएंगे, माथे को जमीन पे रखेंगी, हिप्स को नीचे बिठाएं और बिठाएं, और ये जगह जितनी डाउन करेंगी उतना अच्छा होगा। ये है सेकंड एक्सरसाइज पोज, जिसको बोलते हैं चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज में दोनों हाथ आगे रख के भी कर सकते हैं, दोनों हाथ इसी पोजीशन में रहते इसी पोजीशन में रहें, दोनों हाथ पीछे लेके जाएं, उल्टा रख दें जमीन पे, उल्टे। ये भी आप कर सकते हो। इट्स अ वेरी 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 इजी एंड वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज। इससे आपकी पूरी की पूरी बॉडी बहुत अच्छे तरीके से एक सुकून की पोजीशन में आ जाती है, और जिसको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो इस एक्सरसाइज को लाजमी करें। नाक से सांस लें, मुंह से निकालें। चाइल्ड पोज कंप्लीट हो गया। अब इसी के साथ ही थर्ड एक्सरसाइज जो आ रही है वो बहुत अमेजिंग एक्सरसाइज है, जिसको हम बर्ड डॉग पोस्चर कहते हैं। उसमें क्या करना होता है, गौर से देखिएगा। टेबल पोजीशन में आएंगी, हाथ रखेंगी, हाथ नहीं, हाथ उठा के रखेंगी बिल्कुल शोल्डर के नीचे, घुटने भी उठाएं, हिप्स भी उठाएं, ये हाथ आगे लाएं, हाथ आगे लाएं और आगे। ये एक बैलेंस पोजीशन आ गई, शोल्डर के बिल्कुल नीचे हाथ रखा, बैलेंस हो गया। अब आपने एक हाथ आगे उठाना है, होल्ड करके रखना है, इधर 15 की गिनती गिननी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये रखना है वापस। फिर दूसरा हाथ उठाना है, 15 का काउंट करना है आपने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब जा रहे हैं स्टेज 2 पे। स्टेज 2 में क्या है कि जब हाथ 15 की गिनती तक उठाना है तो क्रॉस, इसकी उल्टी जो टांग होगी, जैसे सीधा हाथ अम्मा आगे लेके आ रही है तो उल्टी टांग को पीछे स्ट्रेट उठा के रखना है। नाउ इट्स अ बिट चैलेंजिंग। अब यहाँ पे आके आप लोगों को आना शुरू होगा मजा, क्योंकि यहाँ पे आपका कोर और स्टेबलाइजर्स मसल जो एंगेज होंगे। वेरी नाइस, देख रहे हैं, सीधा हाथ आगे किया, अलाइनमेंट रखें इसमें, ये टांग भी बिल्कुल सीधी करके पीछे है। 10 की गिनती काउंट की, 7 8 9 10, रिलैक्स। अब दूसरे हाथ को आगे लेके जाएंगे,
और लेफ्ट लेग को पीछे। लोग अक्सर ये गलती करते हैं, जो हाथ आगे लाते हैं वही टांग पीछे उठा लेते हैं, तो बैलेंस खराब होता है। तो बैलेंस को करने के लिए हम हमेशा क्रॉस सेक्शनल जाते हैं। क्रॉस 10 का सेकंड का किया, ये बहुत अच्छी और अमेजिंग एक्सरसाइज है, इसको बोलते हैं बर्ड डॉग। दोबारा करेंगी, अब आने लगा है मजा, क्योंकि शुरू में करनी थी अवॉइड, अब करने लगी हैं आज एंजॉय। मैं बिल्कुल नियत नहीं थी एक्सरसाइज करने की। यही होता है, शुरू में एक्सरसाइज की हिम्मत नहीं होती। मैं आप लोगों को इसीलिए कहता हूँ कि जब आपको एक्सरसाइज की हिम्मत ना हो, किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट या किसी अच्छे ट्रेनर के साथ आप लोग अपने प्रोग्राम को परचेज करो, ताकि वो आपको फिर खींचें। जैसे आज अम्मा को मैंने एक्सरसाइज कराना शुरू कर दी, ना चाहते हुए भी 7 डेज से रेगुलर अल्हम्दुलिल्लाह कर रही हैं। आप लोग उनके पेरेंट्स और आप लोग खुद भी मेरे साथ कर सकते हो। आप लोगों ने अपना करंट वेट, हाइट और एज मुझे भेजना है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को 1, 2 और 3 मंथ्स के पैकेज डिटेल्स भेजूंगा और हम मिल के एक्सरसाइज करेंगे। विल मेक श्योर कि हम स्ट्रेंथ के ऊपर काम करें, इंड्योरेंस के ऊपर काम करें, बैलेंसेस के ऊपर काम करें। और ये चाहना ना चाहना मैटर नहीं करता, मैटर करता है मजबूरी। हम जॉब पे इसलिए नहीं जाते, हमारा दिल चाहता है। हम जॉब पे इसलिए जाते हैं क्योंकि हमने पैसे कमा के अपनी जरूरत पूरी करनी है। सो दिस इज द नीड, दिस इज नॉट वांट। आई डोंट वांट टू गो टू जिम, आई नीड टू गो टू द जिम, बिकॉज ये मेरी ज़रूरत है। और अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगा, सेहतमंद और तंदुरुस्त नहीं रहूँगा, तो कल मेरे पास दुनिया की जो भी दौलत आ जाए, मैं कामयाब नहीं हो सकता। इसी तरीके से अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आ रही है, उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि मामा से कहें कि मामा आपने डाउनवर्ड डॉग पोजीशन होती है, उसमें आपने अपने पाँव को पुशअप पोजीशन में आके एक हिप बनाना, ये इस तरह करना होता है। सो आप लोग इस तरह भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, लेकिन आपने क्योंकि पुशअप पोजीशन में ऐसे आना है, पहले वी बनाना है और उसके बाद अपने सर को, अपने चिन को नीचे की तरफ लेके जाना है ऐसे। ट्राई करके देखें, लेट्स सी इफ यू कैन डू इट। पुशअप पोजीशन में आना है, हिप्स को ऊपर उठाना है और अपनी इस जगह को अंदर जमीन की तरफ लेके जाना है। थोड़े से हाथों को और खोल लें, और वेरी नाइस, एक्सीलेंट, वन ऑफ दी बेस्ट एक्सरसाइज। इस जगह को जितना अंदर की तरफ धकेलेंगी और अंदर, माशाल्लाह। हाथ बिल्कुल स्ट्रेट है, कमर अंदर की तरफ है। इस तरह से आपने अपने आप को होल्ड करना है। इस तरह से जब आप अपने आप को होल्ड करोगे तो ऑटोमेटिकली 15 सेकंड्स के बाद यू विल फील ये सारी की सारी जगह एंगेज होते हुए। कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। सॉक्स सॉक्स स्लिप कर रहे होंगे। हाँ। तो आप लोग अपना योगा मैट ले लें, योगा मैट के ऊपर आप लोगों के पाँव स्लिप नहीं होते। अब जब मामा पाँव की ग्रिप बनाएंगी तो उससे और ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी हाथ में, और अच्छे तरीके से इंशाल्लाह ये इसको डाउनवर्ड डॉग पोजीशन बोलते हैं। अगर आप लोगों का ये जगह अंदर हो रही है तो आप सेहतमंद और तंदुरुस्त हो। ये एक आसान टेस्ट भी होता है। जिसका पोस्चर खराब है वो इस जगह को अंदर धकेल नहीं सकता। लेग्स स्ट्रेट, हिप्स अप, बॉडी डाउन, और इस तरह करके करें। सारा खून आपके सर में आ रहा होता है और बहुत अच्छे से फ्रेशनेस फील हो रही होती है। ना जो सजदे में जैसे हम करते हैं तो सही है। पहली एक्सरसाइज मैंने कोबरा स्ट्रेच की, दूसरी एक्सरसाइज मैंने बेबी पोज किया, तीसरी एक्सरसाइज हमने डाउनवर्ड डॉग पोजीशन किया, चौथा हम लोगों ने थर्ड हमने बर्ड डॉग किया, BIRD बर्ड DOG बर्ड डॉग, चौथा हम लोगों ने किया डाउनवर्ड डॉग पोजीशन, पांचवा कैट एंड काउ होता है। कैट एंड काउ पोस्चर में आप लोगों ने अपने हाथों को लॉक रखना है। यह आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि आप समझे कि हाउ टू डू इट। ऐसे हाथ रखा, ऐसे पाँव रखा, पाँव को खोल लिया, इस तरह करके ऊपर होना है और इस तरह करके नीचे होके ऊपर देखना। ये लोग इसमें गलती करते हैं, बाजुओं को बेंड कर देते हैं, वो पुशअप पोजीशन में आ जाते हैं। पुशअप नहीं है, यू हैव टू गो ऑल द वे अप, ऑल द वे डाउन। तो आपने इस पोजीशन को देखना है, इस पोजीशन को आपने मूव करना है। मामा कैन यू डू इट? कैन यू डू इट? लोअर बैक, पेल्विक फ्लोर की मूवमेंट है सारी, पेल्विक फ्लोर की मूवमेंट है। देखिए आपने बाजू बेंड किए? नहीं, बाजू स्ट्रेट है बिल्कुल। अच्छा, नहीं नहीं, बाजू सीधे करें। ये नीचे जब आप कर रही होंगी ये खम नहीं आएगा यहाँ पे। हाँ। चलें, ऐसे रख लो हाथ, जैसे रखने आप रख लें। हिप्स को ऊपर करें, वेरी नाइस। वापस, जिसको कमर में दर्द है वो इस एक पोजीशन, इसको हम कैट एंड काउ पोस्चर बोलते हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, आप इस पोस्चर को फॉलो करो। आप लोगों के जितने लोअर बैक की स्टिफनेस है, जितना लोअर बैक पेन है, सब खत्म होगा। दोनों तरीकों से कर सकते हैं। ऊपर आके वो होल्ड भी कर सकते हैं 5 सेकंड का, और नीचे जाके 5 सेकंड का होल्ड कर सकते हैं, या आप 2-2 सेकंड ऊपर नीचे भी कर सकते हो। डायनामिक और स्टैटिक मूवमेंट बोलते हैं। अगर आप होल्ड करोगे तो उसको स्टैटिक मूव बोल देंगे, और अगर आप मूव